कि जो उनका अभी तक राजनीतिक सफर रहा है, जो उनका राजनीतिक कद है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एबीवीपी की राजनीति से आते हैं पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा है बीजेपी का। इसके अलावा विधायक हैं खटीमा से। और पुष्कर सिंह धामी को एक आप जब 2017 में अमित शाह का यहां पर दौरा हुआ था, जो तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो पूरे जो लास्ट में विधायकों की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसका पूरा जिम्मा पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। यानी पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की कोर लीडरशिप से आते हैं, बीजेपी के उस विचारधारा को पूरे फॉलो करते हैं जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। यानी चाहे हिंदुत्व की लाइन हो, चाहे संघ की लाइन हो, पुष्कर सिंह धामी उस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। दूसरी बड़ी बात कि पुष्कर सिंह धामी अगर यहां पर मुख्यमंत्री अनाउंस होते हैं तो उनके पीछे बीजेपी को एक लंबी लीड इस लिहाज से मिल सकती है क्योंकि युवा है, और जो यूथ को जोड़ने की बात है बीजेपी के साथ, वो पुष्कर सिंह धामी के साथ आगे बढ़ सकती है। पुष्कर सिंह धामी का अगर हम पिछले 4 साल का कार्यकाल देखें बतौर विधायक, तो पुष्कर सिंह धामी कहीं पर विवादों में घिरते नजर नहीं आए। पुष्कर सिंह धामी एक जिस तरह बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, एक नेता होता है, एक विधायक होता है, उसी तौर पर उनकी अभी तक यहां पर कार्यशैली देखी गई है, उनका वर्किंग स्टाइल देखा गया है। तो अगर 2022 का इलेक्शन आपको जीतना है तो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आप पुष्कर धामी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि कुमाऊं में युवा चेहरे को आगे लाया जा रहा है, इसको अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझे तो सुनील और प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी ऑफिस के भीतर ही मौजूद हैं। सुनील, वहां से क्या अपडेट है? सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है? सुनील से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। अनुपम जी के पास चलते हैं। अनुपम, जिस बात का जिक्र यहां पर दीपांकर कर रहे हैं कि चूंकि यूथ को अब टारगेट करना है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में एक युवा चेहरे को सामने लाकर बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि हमारे केंद्र में पहले भी यूथ था, आज भी यूथ है और आगे भी यूथ रहेगा। देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि जो यंगस्टर है वो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं देश भर की आप पॉलिटिक्स का अगर एनालिसिस करेंगे, बीजेपी के जो वोट पड़ते हैं उसमें जो कोर वोटर है वो यंगस्टर हैं, तो बीजेपी के फोकस में हमेशा रहते हैं। आपने देखा कई ऐसे उदाहरण हैं जो एकदम फ्रेश चेहरे थे, जो एकदम यंग थे, उनको उठा के महत्वपूर्ण पोजीशन में बैठाया गया है और जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे नाम इस तरीके के हुए हैं। तो अगर कोई पुष्कर सिंह धामी को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता उत्तराखंड का, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। 2 बार के विधायक है खटीमा से, इनका अनुभव कोई मंत्री परिषद में नहीं रहे हैं उस तरीके का नहीं है, लेकिन इनके फेवर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि बीजेपी के साथ ये बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, एबीवीपी से आते हैं, जैसे दीपांकर बता रहे थे, आरएसएस से भी इनका कनेक्शन रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे एक बार, और सबसे बड़ी बात जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनके सानिध्य में इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ होगा, ऐसा मुझे लगता है। विधायकों में इनकी एक्सेप्टेंस कैसी है अनुपम? क्योंकि इससे पहले के जो दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, यही बात सामने आई कि बहुत बेहतर सामंजस्य बन नहीं पाया विधायकों के साथ उनका। देखिए, जहां तक मैं पुष्कर सिंह धामी जी को जानता हूँ, उनका सभी के साथ ट्यूनिंग अपना एक मेंटेन करके चलते रहे हैं, लो प्रोफाइल में रहकर उन्होंने काम किया है। हालांकि मंत्रिपरिषद की जब यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ या जब कैबिनेट बनी मुख्यमंत्री के समय में, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो किसी तरीके से उसमें स्थान पाए, वो सक्सेस उनको मिल नहीं पाई, वो मंत्री बनने से चूक गए एडिशनल कैलकुलेशन में, लेकिन उन्होंने अपना एक रपट बना के तो धरा हुआ है, अपनी दोस्ती और इस प्रकार के संबंध सारे विधायकों से बना के धरे उन्हें पार्टी में भी, और इसके अलावा अक्रॉस पार्टीज भी, ये उनके साथ एक एडवांटेज है। अमित, ठीक है। सूर्यकांत जी, किसी नई चुनौती की तरफ आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर बीजेपी एक युवा चेहरा लेकर सामने आ रही है तो आगे आने वाले समय में आपके लिए ये युवा चेहरा एक चुनौती बन सकता है? नहीं, देखिए अमित, एक बात सबसे पहले तो मैं पुष्कर सिंह धामी के बारे में बताऊं, मेरे तो पर्सनल मित्र भी हैं, छोटे भाई की तरह हैं और बहुत प्रेम उनसे मेरा है। दूसरी बात, वो बहुत ओजस्वी भी हैं और जैसा अभी अनुपम बता रहे थे, लो प्रोफाइल रहते हैं, वो 2 बार विधायक रह गए, लेकिन कभी भी राज्य में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या राज्य का वो बेरोजगार नौजवान देख रहा है कि 11% पे बेरोजगारी दर पहुंच गई है, बीजेपी के एक युवा मुख्यमंत्री होने से संतुष्ट हो जाएगा? क्या वो प्रदेश के लोग जो तड़प तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना आईसीयू के, वो लोग इस बात से खुश हो जाएंगे कि भाजपा ने तीसरा मुख्यमंत्री एक युवा दे दिया? क्या वो प्रदेश के लोग जो महंगाई की मार से आज परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं, राज्य के अंदर जो महंगाई दर है वो
देश की महंगाई दर से ऊपर चली गई है, क्या वो इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि एक बड़ा अच्छा चेहरा दे दिया, युवा चेहरा दे दिया? आज राज्य की जनता को राहत जो चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत है और बेरोजगार खाली हाथ है। राज्य की जनता त्राईमाम महंगाई से कर रही है। राज्य की जनता स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराई हुई थी और जो ठीक है सर, पूरे तो ये कोविड सारे मुद्दे काल तो में आपके जो फेवर हालात में है ना, हुई है, ये सारे उन मुद्दे तो हालातों आपके फेवर में है। आप जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इन मुद्दों को लेकर जाइएगा लोगों के बीच। सुनील से हमारा संपर्क हो गया जो कि बीजेपी ऑफिस के भीतर ही मौजूद हैं। सुनील, किस तरह की हलचल, क्या अपडेट? पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ